वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। जगन्नाथपुरी में भगवान की अधूरी मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है, जाने। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल न्यूज इंदौर। हिंदू धर्म में भगवान की खंडित प्रतिमा की पूजा करने की मनाही है। इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु में भी ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। लेकिन देश में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर ऐसा भी है जहां अधूरी मूर्ति की पूजा की जाती है। ये मंदिर है उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का। सदियों से यहाँ भगवान की अधूरी प्रतिमा की पूजा की जा रही है। इस परंपरा से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। कलयुग के प्रारंभिक काल में मालव देश पर राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। वह भगवान जगन्नाथ का भक्त था। एक दिन इंद्रद्युम्न नीलाचल पर्वत पर गया तो उसे वहाँ देव प्रतिमा के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर जब वह वापस आने लगा तभी आकाशवाणी हुई कि शीघ्र ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति के स्वरूप में पुनः धरती पर आएंगे। यह सुनकर वह खुश हुआ। एक बार जब इंद्रद्युम्न पुरी के समुद्र तट पर टहल रहा था, तभी उसे समुद्र में लकड़ी के 2 विशाल टुकड़े तैरते हुए दिखाई दिए। तब उसे आकाशवाणी की याद आई और उसने सोचा कि इसी लकड़ी से वह भगवान की मूर्ति बनवाएगा। तभी भगवान की आज्ञा से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा वहाँ बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने उन लकड़ियों से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए राजा से कहा। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। तब बढ़ई रूपी विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि वह मूर्ति का निर्माण एकांत में करेंगे। यदि कोई वहाँ आया तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली। तब विश्वकर्मा ने गुंडीचा नामक स्थान पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। एक दिन भूलवश राजा बढ़ई से मिलने पहुंच गए। उन्हें देखकर विश्वकर्मा वहां से अंतर्धान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर बनवाकर तीनों मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने ही राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा कि वे साल में एक बार अपनी जन्मभूमि अवश्य जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। एक अन्य मत के अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण व बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.